प्रेममयी श्री राधा की चाह। श्री श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं। श्री राधा जी की दशा बड़ी ही शोचनीय हो गई है। उनकी देह अत्यंत दुबली हो गई है, शरीर शिथिल हो गया है। एक दिन अपनी सखियों को संबोधन करके श्री राधा जी बोली, सखियों, अब इस शरीर में प्राण तो रह नहीं सकते, मैं मरूंगी अवश्य, परंतु सखियों, मेरे शरीर की दुर्गति न होने पाए, इसलिए तुम लोग इतना काम करना कि जैसे मैं बताऊं उसी तरह से, उसी विधि से मेरे शरीर की सुंदर गति कर देना। राधा जी आगे बोली, हे प्राणाधिका सखियों, अब जब मैं मरने लगूं तब मेरे कान में तुम मंत्र देना और कृष्ण नाम की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाना। इस प्रकार मेरे प्राण श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनते हुए निकले, परंतु मरने के बाद भी इस ध्वनि को बंद मत कर देना, अपितु श्री कृष्ण नाम की अत्यंत अपरिमित मधुर ध्वनि करते ही रहना और मेरे सारे अंगों पर श्री कृष्ण का नाम लिख देना। तुम लोग रोना नहीं, धीरज मत खोना। मेरे मृत शरीर को यमुना के जल में मत बहा देना और न ही आग में जलाना। इसे व्रज रज में व्रज की धूल में लुढ़काते हुए व्रज की धूल लगने का सौभाग्य देते हुए मुझे तमाल के वृक्ष के पास ले जाना। वहाँ पर मेरी दोनों भुजाओं को पवित्र तमाल वृक्ष की डाल से बांधकर लटका देना। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का तमाल वृक्ष निरंतर मेरे मृत शरीर को स्पर्श करता रहेगा और उस स्पर्श से यह शरीर निहाल होता रहेगा। सखियों, इतना ही नहीं, तुम लोग प्रतिदिन पवित्र उषा काल में सब मिलकर यहाँ आया करना, संभाल करती रहना, देह की कहीं दुर्दशा न हो जाए, और रोज रोज जहाँ श्याम सुंदर खेलते हैं उस पवित्र भूमि की रज लेकर मेरे मस्तक पर तिलक देती रहना। मेरे दोनों कानों में बड़ा सुंदर मधुर कृष्ण कृष्ण नाम सुनाना तथा मेरे शरीर के चारों ओर घूम घूम कर नित्य प्रति बड़ा सुंदर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती रहना। राधा जी पुनः बोली, सखियों, मेरी भुजाओं पर, मेरे ललाट पर, मेरे मुख पर और मेरे हृदय पर प्रियतम का प्यारा नाम प्रतिदिन लिखना तथा मेरे प्रियतम की प्रिया जिसमें सारे सुख भरे हैं तुलसी की माला को मेरे गले में पहना देना। इस प्रकार इस शरीर की संभाल रखना, शरीर की यही गति करना, न इसे बहाना और न ही इसे जलाना। मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ जानती हो? इसलिए कि कभी ऐसा अवसर आ जाए कि प्रियतम श्याम सुंदर किसी कारण से फिर कभी वृंदावन आ जाए, इधर निकले और इस मृत शरीर को देख लें तथा उनके मन में आ जाए तो स्पर्श कर लें। तब उनका दर्शन और स्पर्श मेरे शरीर के लिए संजीवनी हो जाएगा, फिर मेरे प्राण इस देह में छा जाएंगे। इस प्रकार यदि मैं अपने जीवन धन को एक बार फिर देख पाऊंगी तो चरण पकड़ लूंगी, उन्हें विनय करके मनाऊंगी और नित्य अपने पास रख लूंगी। इसी आशा से मैं यह चाहती हूँ कि मेरे शरीर को जलाना नहीं, जल प्रवाहित न करना, बल्कि तमाल के पेड़ पर रख करके इसकी संभाल करती रहना। सखी तुम इतनो करियो काम, मेरे मृत शरीर की या विधि करियो गति ललाम। प्राणाधिका सखी तुम सगरी मंत्र दीजियो कान, कृष्ण नामत मधुर सुनइयो जब निकसैं ये प्राण। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुन करियो, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगन मन मह धीरज धरियो। मत जमुना जल देह डारियो, मति जरइयो आग। ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। दोनों बाहों बांध रखियो तुम सुच तमाल की डाल। कृष्ण बरन अति रुचिर परस करे तनु नित होए निहाल। प्रतिदिन सब मिले आए देखियो पावन उषा काल। कीड़ा भूमि श्याम की रज ले तिलक दीजियो भाल। जुगल स्त्रीवन मधु नाम सुनइयो कृष्ण कृष्ण अभिराम। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो चहुँ दिस नित्य ललाम। भुज ललाट मुखोर पे लिखियो प्रियतम को प्रिय नाम।
तुलसी माल गले पहिरइयो हरि प्रिया सुख धाम। कबौ जो प्रियतम कछु कारण ते पुण्य वृंदावन आवै। दरस परस संजीवन पावत देह प्राण पुण्य छावै। या विधि मैं पुण्य जीवन धन को सकृत देख जो पाऊँ। चरण पकड़ राखो नित सन्नदे करे अति विनय मनाऊँ। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी दुखी हो रही हैं। इस वियोग जनित दुसह दुख से उनका शरीर सूख गया है। इनमें अब दुख ही दुख शेष है और कुछ भी नहीं। इसी समय उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आए हैं। गोपियों से और श्री राधा जी से उनका वार्तालाप हुआ। राधा जी ने सोचा उद्धव ठीक समझ नहीं पाए हैं। उद्धव केवल बाहर बाहर की चीज देख रहे हैं, हमारे हृदय को तो नहीं देख पा रहे हैं। अब अपने हृदय की स्थिति बतलाते हुए श्री राधा जी कहती हैं, उद्धव जी तुम अनन्य प्रीत के लक्षण नहीं जानते। अनन्य प्रीत वही है और उसी का जन्म सफल है जिसके जीवन में दूसरी कोई भी बात कभी याद आती ही नहीं है। हमारे प्राणनाथ मनमोहन श्याम सुंदर हैं और उनसे हमारी यही प्रीत है। उनके सिवाय हमारे हृदय में दूसरी चीज आती ही नहीं है। तुम इस रहस्य को नहीं जानते हो। हमारे हृदय में प्रेमानंद का सागर लहरा रहा है। इसी कारण से इस विरह विकल शिथिल शरीर में तारुण्य का नित्य नव विकास हो रहा है। कहाँ तुम्हारा यह योग और ज्ञान का सीकर, एक बूंद जो तुच्छ और नगण्य है। श्री कृष्ण के उस अतुलनीय सौंदर्य सुधारस समुद्र के आगे वह समुद्र खारा नहीं है, सुमधुर है। श्री श्याम सुंदर के सौंदर्य का जो सुधारस समुद्र है वह अतुलनीय है, सुमधुर है और यह धन्य है। हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। तुम हमारी स्थिति को नहीं जानते हो। उद्धव जी की इच्छा हुई कि कुछ और सुनावें, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात इनके द्वारा सुनने को मिली है। इनके हृदय में क्या है, इनका हृदय कैसा है और इनके हृदय में क्या होता रहता है। एक श्याम सुंदर की स्मृति के अतिरिक्त अन्य कोई स्मृति न रह करके जब यह प्रीति उत्पन्न होती है उस समय हृदय कैसा होता है, इस बात को उद्धव जी ने जानना चाहा। इसके लिए श्री राधा जी से निवेदन किया। तब श्री राधा जी ने कहा, अच्छा तुम हमारे हृदय में जाकर देखो। उद्धव जी ने कहा, मैं तो देख नहीं पाता। फिर श्री राधा जी ने कहा, उद्धव तुम्हारी आंखें अब तक अधूरी हैं। उद्धव तुम्हारे नैन अधूरे पहुँच न पावत मोर मह, जहाँ बसत श्याम नित रूरे। छिन नह छाड़त और मंदिर को समोझे परम निज धाम। लीला करत विचित्र विविध विधि पूरित प्रेम ललाम। अपने हृदय को श्याम सुंदर का नित्य धाम बताती हुई श्री राधा जी कहती हैं, उद्धव तुम्हारे नयन तो अधूरे ही हैं। मेरे उस हृदय तक तुम्हारी आंखें पहुँच ही नहीं पाती हैं जहाँ नित्य निरंतर श्याम सुंदर बसे रहते हैं। वह मेरा हृदय इस प्रकार का है कि उसे श्याम सुंदर ने अपना परम निज धाम मान लिया है। इसलिए वे क्षण भर के लिए भी उसे छोड़ते नहीं हैं और वहाँ नाना प्रकार की प्रेम रस से परिपूरित सुंदर विचित्र लीला करते रहते हैं। वहाँ अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, न तो किसी देवता का, न किसी भाव का, तथा न ही किसी अन्य वस्तु का। वहाँ पर न तो ब्रह्मा का प्रवेश है, न शंकर का प्रवेश है, न इंद्र का प्रवेश है। वहाँ न तो सुख है, न वहाँ दुख है, न वहाँ भुक्ति है, न वहाँ मुक्ति है, न वहाँ ज्ञान है और न ही वहाँ अज्ञान है। वहाँ है केवल श्री श्याम सुंदर और श्री श्याम सुंदर की मधुर लीला। वह मेरा जो हृदय मंदिर है वह श्री श्याम सुंदर का एक अनन्य नित्य लीला धाम बन गया है। वह दिव्य देश है। उसी दिव्य देश में उनके साथ नित्य मैं भी रहती हूँ, वहीं बसती हूँ। मेरे हृदय में ही उद्धव जहाँ श्री हरि श्याम सुंदर बसे हुए नाना प्रकार की लीला करते हैं, उस अंतरंग स्थान तक तुम पहुँचे ही नहीं। प्यारे भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम का स्मरण करते हुए या आपके जो इष्ट देव हों उनका स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।